भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। राधे राधे। आज के पाठ में आपका स्वागत है। तो चलिए बंधु, आज का पाठ प्रारंभ किया जाए। इससे पहले कि आज का पाठ प्रारंभ हो, आप सबको मैं एक बार बता दूं कि कल माँ पार्वती भोले बाबा को प्राप्त करने के लिए तप करने के लिए गई हैं, और इस अवस्था में उनके सभी परिजन, सभी कुटुंबी, माता पिता सभी बहुत दुखित थे। ऐसे में वेदश्री मुनि आकर उनको समझाते हैं और आश्वासन देते हैं, जिस कारण सभी को समाधान हो जाता है। गोस्वामी जी यहाँ लिखते हैं कि वेद शिरा मुनि आए तब सबहि कहा समुझाई, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही पाए। तब वेदश्री मुनि ने आकर सबको समझा कर कहा, पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। अब यहाँ से आगे। उर्धरी उमा प्राणपति चरना, जाए विपिन लगे तप करना, अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पतिपद सुमिरित जयु सब भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित नव चरण उपजय अनुरागा, बिसरि देह तपहि मनु लागा, संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाए सत बरस गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुधि बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। फिर कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, बेल पाति मही परय सुखाए, तिनी सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्होंने उन्हीं को खाया। पुनि परिहरे सुखाने ऊपर ना, उमहि नाम तब भयउ अपरना। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपरना हुआ। देख ही उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरावे गगन गभीरा। तब से उमा का शरीर छीन देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। क्या वाणी हुई? ब्रह्मवाणी हुई। क्या कहते हैं ब्रह्मवाणी में? कहते हैं, भयउ मनोरथ सुफल तव, सुनो गिरिराज कुमारी, परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिलिहि त्रिपुरारी। परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिलिहि त्रिपुरारी। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह्य कलेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिव जी मिलेंगे।
तो बंधुओं, आज के पाठ में हमने जाना कि माता पार्वती के तप को देखकर, उनके क्षीण शरीर को देखकर ब्रह्मवाणी होता है। और ब्रह्मवाणी में ये कहा जाता है कि अब से आप ये सारे कलेशों को, इस कठिन तप को त्याग दीजिए, अब आपको अवश्य शिव जी मिलेंगे। और ब्रह्मवाणी में और क्या क्या कहते हैं, ये सभी बातें हम कल के पाठ में जानेंगे बंधुओं, क्योंकि आज का पाठ हम इसी दोहे के साथ यहाँ विश्राम कर रहे हैं और फिर कल जल्दी ही मिलते हैं और आगे का पाठ करते हैं। तब तक राम ही सुमेरिय गाय राम ही संतत सुनिया, राम गुण ग्राम ही हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। बोले पवन सुत हनुमान की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पार्वती पते हर हर महादेव, निताय गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।